हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे एक आपको कृष्णा क्लासेज में स्वागत किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पीटीटी का पेपर है ना, पीटीटी का पेपर वो 9 जून को होने वाला है। 9 जून को होने वाला है। इसके लिए आज हम मोस्ट जीके लेकर आए हैं, जो 30 क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे। चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास आने वाली है। ठीक है ना। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, अजमेर नगर वर्तमान में किसे कहा जाता है। जो अजमेरू नगर है ना, वो वर्तमान में किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है अजमेर को, ऑप्शन नंबर बी है पाली को, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। जो आपका है ना अजमेरू और अजमेर, ये दोनों एक ही मिलते हैं। आपका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। अजमेर, अजमेरू किसे, अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप कमेंट करते रहे, जिसका आपका स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा भाई। ठीक है ना। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर गलत होना पर आपको कोई डांटेगा नहीं है। आपका एक कंपटीशन बढ़ेगा। आपका जो मन का हृदय का है ना, जो वो डर वो खुलेगा। ठीक है ना। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन है, सत्यपुर वर्तमान में किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा को, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर को, ऑप्शन नंबर सी है सांचौर को, ऑप्शन नंबर डी है जालोर को। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालोर को। जालोर को। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, धुलेर का प्राचीन नाम किसा। धुलेर का ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है सांचौर, ऑप्शन नंबर डी है जालोर। जो आपका धुलेर का प्राचीन नाम है ना, धुलेर का उदयपुर है। उदयपुर, धुलेर का प्राचीन नाम उदयपुर। अब मुझे यह भी बता दे, भरतपुर का क्या है। भरतपुर का प्राचीन नाम, जल्दी कमेंट में करें भाई। भरतपुर का प्राचीन नाम, मैंने बताया वाक्य से नहीं है कि भरतपुर का प्राचीन नाम क्या होता है। भरतपुर का आपको नहीं आ रहा। भरतपुर का प्राचीन नाम जल्दी बताएं। चलो, भरतपुर का नहीं बता सकते हो तो धौलपुर का तो बता सकते हो। धौलपुर, धौलपुर का क्या है, जल्दी बताएं। कोटी है धौलपुर का। भरतपुर का जल्दी बताएं। आपको बताया हुआ किसी ने, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। जालोर का क्या होगा, जालोर का भी बताया हुआ है। जालोर का अभी बताया ना, जालोर का। सत्यपुर, इसका आपको कमेंट में करना है। भरतपुर का, ये भूलना मत। भरतपुर, ये मोस्ट क्वेश्चन है। भरतपुर, मैंने बार बार क्वेश्चन डाल रखा है इसका, बार बार हर तीसरे वीडियो में ये डाल रखा है। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ। त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, ये मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है ना। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है 1191, ऑप्शन नंबर बी है 1192, ऑप्शन नंबर सी है 1195, ऑप्शन नंबर डी है 1194। जो आपका त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई, जल्दी से बताइए। 1191 हुआ ना। किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। दूसरा युद्ध 1192 में किस किस के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गए, पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गए थे। त्रैन का प्रथम युद्ध अभी बताया था ना। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, जालोर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर है 1300, ऑप्शन नंबर बी है 1311, ऑप्शन नंबर सी है 1315, ऑप्शन नंबर डी है 1316। आपका जालोर का युद्ध 1311 में हुआ। जालोर का युद्ध 1311 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और कनड़देव के बीच। अलाउद्दीन खिलजी और कनड़देव के बीच। ठीक है ना। और ये विजय कौन रहा इसमें, जालोर के युद्ध में विजय किसकी रही, ये बताओ। मैंने बता दिया कि ये अलाउद्दीन खिलजी और कनड़देव के बीच तो हुआ, पर विजय किसकी रही, अलाउद्दीन की। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की विजय रही थी इसमें, जालोर में। गंगारोहण का युद्ध कहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़ में। गंगारोहण का युद्ध, अब आपको बेसिक से भी पता लग सकता है। गंगारोहण का युद्ध झालावाड़ में हुआ था, आपका झालावाड़। और ये हुआ कब था, ये बताए। 1519
किस किस के बीच हुआ? किस किस के बीच? राणा सांगा, राणा सांगा और कौन था? जल्दी कमेंट करें। मोहम्मद खिलजी। खिलजी करूं या द्वितीय करूं? खिलजी द्वितीय, मोहम्मद खिलजी सेकंड। आपके एक ही क्वेश्चन में मेरे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप याद नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। आपको याद करना है, हम बताते रहेंगे, आप याद ना करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाते हैं। आप हर वीडियो में बता देते हो सर नोट्स भेजो, सर नोट्स भेजो। आप भी नोट्स बनाया करो। हम बता रहे हैं, आप नोट्स बनाओ। जो नहीं आ रहा उनके नोट्स हम बना देते हैं। आपके सामने आपका 7वां क्वेश्चन है। दिवेर का युद्ध कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए राजसमंद में, ऑप्शन नंबर बी है टोंक में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़ में। आपका दिवेर का युद्ध कब हुआ? पहले ये बताओ। चलो इसका पहला आंसर दे दो, कहां पर हुआ? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजसमंद। दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध राजसमंद में। यह कब हुआ? यह कब हुआ? 1582। किस किस के बीच? किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है ना। दिवेर राजसमंद। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर सी है जवाई नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। जो आपका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताए भाई। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम हमें नहीं देना है। आप कमेंट करें। एग्जाम देना तो आपका जो भी डाउट होगा ना मन में, वो डाउट निकल जाएगा कि ये श्योर आपका आंसर यही है। कोई बच्चे है ना काफ़ी परेशान होते हैं कि इसमें चंबल होगा या बनास होगा। आप कमेंट बॉक्स में डी करोगे और मैं भी डी करूंगा ना, तो आपका एक कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ मैंने सही किया आंसर। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपका आंसर करें। आपके सामने आपका नवा है। बिशलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर सी है जवाई नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनास। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर है खमनोर की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी है जनापाव की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है खंडला पहाड़ियां। आपका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। आप बताइए, जल्दी से बताइए भाई आपका आंसर। चंबल नदी का उद्गम स्थल, यह भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपका ऑप्शन खमनोर की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है खंडेला पहाड़ियाँ। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। खमनोर की पहाड़ियाँ किसका है? खमनोर की पहाड़ियाँ का बनास नदी का, बनास। नागपहाड़ पुष्कर अजमेर, नागपहाड़ पुष्कर अजमेर किसका है? लूणी का। लूणी का। मैं इतना बता देता हूँ फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ तो भी आपको आंसर नहीं आता तो क्या करे भाई। खंडेला पहाड़िया, खंडेला पहाड़िया सिक्कर, कांतली नदी, कांतली नदी, ठीक है ना। चारों नदियों के बारे में मैंने बता दिया। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन। बेड़च नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर है गोगुंदा पहाड़िया, ऑप्शन नंबर बी है गोरिया गांव, ऑप्शन नंबर सी है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है खंडेला पहाड़िया। बेड़च नदी का, बेड़च नदी का उद्गम, बेड़च नदी की उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर है गोगुंदा पहाड़िया, ऑप्शन नंबर बी है गोरिया गांव, ऑप्शन नंबर सी है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है खंडेला पहाड़िया। दो बार मैंने आपका आंसर बता दिया आपका ऑप्शन। अब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना आपका उत्तर। जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताने से पता चल जाएगा कि आपने क्लास कहाँ तक वॉच की थी, ठीक है ना।
आपके सामने होगा 12वां क्वेश्चन। अमीर ए उल अमर की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन नंबर है मान सिंह को, ऑप्शन नंबर बी है राय सिंह को, ऑप्शन नंबर सी है जय सिंह को, ऑप्शन नंबर डी है राजा बारमल को। अमीर ए उल अमर की उपाधि राजा बारमल को। बारमल कौन था? बारमल कौन था? जो जोधा थी ना, जोधा, उनके पिता थे, उनके पिता राजा बारमल। मान सिंह क्या लगता था? मान सिंह क्या लगता था? मान सिंह इनका पुत्र, पोता, पोता, जिसे पुत्र कह सकते हैं, पुत्र, ठीक है ना। और इनको किसने दी थी? ये अमीर अल उमर की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, अकबर ने दी थी, ठीक है ना। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था? जो अकबर के 9 रत्न थे ना, इसमें से इनमें से आपका एक कौन सा जो सबसे अधिक मंसूरिया या सबसे अधिक दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन नंबर है मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा बारमल। जो आपका राइट आंसर हो ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मान सिंह। 9000 मंसूरिया प्राप्त थी उसे, ठीक है ना। और एक मान सिंह ने एक मंदिर भी बनाया। कौन सा मंदिर था? शीला माता का मंदिर थी ना, जो अजमेर से उसे मूर्ति को लाया गया था, बंगाल से लाया था, सॉरी बंगाल से। जो कहां पर है अभी? अभी कहां पर है वो? आमेर के किले में, ठीक है। आपके सामने आपका 14वां क्वेश्चन। रण हस्तिना की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन नंबर है कुंभा को, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा को, ऑप्शन नंबर सी है वत्स्य राज को, ऑप्शन नंबर डी है राजा बारमल को। रण हस्तिना की उपाधि वत्स्य राज, ठीक है ना। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन। आदिवासी वराह प्रभा उस उपाधि किसकी थी? जो आदिवराह प्रभा है ना, उस उपाधि किसकी थी? ऑप्शन नंबर है माहिर भोज की, ऑप्शन नंबर बी है रणा सांग की, ऑप्शन नंबर सी है वत्स्य राज की, ऑप्शन नंबर डी है राजा बारमल की। जो आपका राइट आंसर है ना, माहिर भोज की। माहिर भोज को एक बगरम लेक में, इसमें बगरम, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भी बताया। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भी बताया, ये याद रखना, बगरम लेक। आपके सामने आपका 16वां क्वेश्चन। अजरका प्रिंट का केंद्र है? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है नाथद्वारा। जो आपका अजरका प्रिंट का केंद्र है ना, बाड़मेर है। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन। लाख की चूड़िया का केंद्र है? लाख की चूड़िया का केंद्र, ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है नाथद्वारा। लाख की चूड़िया जयपुर। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन। बंदेज किला का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर से, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर से, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर से, ऑप्शन नंबर डी है करौली से। बंदेज किला, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? जल्दी बताइए भाई। चलो मैं आगे चलता हूं, जब तक आप कमेंट में बता देना इसका, जल्दी बताना। बंदेज किला। आपके सामने आपका 19वां क्वेश्चन। ये तो आपको आने वाला नहीं है ना, बंदेज का भी नहीं कर सकते हो तो थेवा कला का कैसे करोगे? थेवा कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है करौली। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी होने वाला प्रतापगढ़। एक बात बता दूं मैं, ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी जिसे स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है। ऐसी कौन सी किताब नहीं बनी जिसे स्टूडेंट पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, सॉरी। स्टूडेंट हर एक नामुमकिन कार्य भी मुमकिन कर सकता है, हर एक नामुमकिन कार्य भी मुमकिन कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको पढ़ना है मन लगाकर, बस मन लगाना है आपको। आप एक मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं।
आपको है ना 4 महीने, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इससे से आपको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर आप यही टाइम जो 10-15 दिन है, इनके लिए भी आप एकांतवास एकांतवास धारण कर लेते हो ना, या ऋषि मुनि बन जाते हो 10 दिनों के लिए। 10 दिनों के लिए आप ऋषि मुनि बन जाओगे ना, तो आपका पीटीटी का पेपर तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई पीटीटी का पेपर कैसे निकला आपका। इसीलिए आपको एकांतवास धारण करना है, और आपको डेली क्लासेज और आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स पर ध्यान देना है ज़्यादातर। अब नोट्स और इन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको अभी जो ज़्यादा है ना, ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना। अब जो आने वाला है ना वही पढ़ें, और हमारा यही रहेगा आपको टारगेट, जैसे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हल कराएं जो परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं भाई, क्योंकि सभी हमें को पता है एक साल कितना कीमती होता है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि एक साल कितना कीमती हो सकता है। एक साल में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको एक साल बर्बाद नहीं करना है, आपको इसी साल में आपको तैयारी करनी है और इसी साल में आपको लगना है। आपके सामने आपका 20वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज रसों के रचिता हैं। ऑप्शन नंबर है जितेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रवर्धई, ऑप्शन नंबर सी है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है करणीदान। इसका तो आंसर आपको करना ही है, मैं तो बताऊंगा फिर आपको आंसर करना है। पहले जल्दी से आप सोच ले, पहले जल्दी सोचे भाई। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रवर्धई। कौन सा हो जाएगा? चंद्रवर्धई। आपका आंसर चंद्रवर्धई हो जाएगा। और जितेंद्र सोनी ने कौन सी लिखी? जितेंद्र सोनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? रणखरल नहीं लिखी? लिखी ना? याद आ रहा कुछ? सूर्यमिल मिश्रण ने, वंश भास्कर, करणीदान ने क्या लिखा? करणीदान ने क्या लिखा? सूरज प्रकाश लिखा ना? जल्दी से भाई कमेंट करें ऐसा। आपके सामने आपका 21वां क्वेश्चन, प्रांगी रचना के किसकी हैं? ऑप्शन नंबर है चंद्र प्रकाश की, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रवर्धई की, ऑप्शन नंबर सी है सूर्यमल मिश्रण की, ऑप्शन नंबर डी है करणीदान की। इन सभी की तो मैंने अभी बता दी, बचा एक चंद्र प्रकाश सिंह का। राइट आंसर ये हो जाएगा भाई। क्या मुल्क किस है? अब ये 3 आ जाए तो आपको 3 को तो बता दी मैंने, तो आपका चौथा आंसर यही होगा। अगर ये भी नहीं आए और ये नहीं आए, यहाँ पर कोई दूसरा आ जाए, तो आपको टैलेंट से भी आपको आंसर मिल सकता है। आपके सामने आपका 22वां क्वेश्चन, राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 152वां, अनुच्छेद 153वां, अनुच्छेद 156वां, अनुच्छेद 166वां। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153वां। बी आंसर। आपके सामने आपका 23वां क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख तो जानते हो, अवास्तविक, जिसका कोई अर्थ नहीं, राज्यपाल। नाम मात्र का होता है ये। राज्य का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक मतलब तो सभी कार्य करने वाला। ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्यमंत्री। आपके सामने आपका 25वां क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 45 वर्ष। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 35 वर्ष। आप ये क्वेश्चन याद कर लें, फिर बाद में पछताना ना पड़े। आपका 26वां क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर है 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी सी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। आप बताइए कितना होता है? 5 वर्ष। आपके सामने आपका 27वां क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कब?
ऑप्शन नंबर है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1968, ऑप्शन नंबर सी है 1969, ऑप्शन नंबर डी है 1980। जो आपका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1967। राज्य में अब तक कितनी बार, 4 बार लागू हुआ था। आपके सामने आपका 28वां क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा सदस्य कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर प्रथम विधानसभा सदस्य कितने थे। ऑप्शन नंबर ए 190 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 160 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 130 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 198 सदस्य। जो आपका प्रथम में थे ना 160 थे, दूसरे में 190 थे, तीसरे में कितने थे, तीसरे में 184, चौथे में 200। ठीक है ना। आपके सामने आपका 29वां क्वेश्चन, पटवारी का कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर है भूमिदार को लगान वसूलना, ऑप्शन नंबर बी है मार्ग के रास्तों को अतिक्रमण रोकना, ऑप्शन नंबर सी है भू अभिलेख तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है ना। आपके सामने आपका 30वां क्वेश्चन, अंतिमवा, पंचायती राज के कितने विषय आते हैं। पंचायती राज के अधीन कितने विषय आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 29, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 28। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। अब मेरे को बताना है आपको, जो आपके 30 क्वेश्चन है ना, उनमें से आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ आंसर, ये कमेंट बॉक्स में बताना। आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये भी बता दे। अगली वीडियो रीजनिंग की होगी, ठीक है ना, रीजनिंग की क्लास होगी। आप ना चुके, आप बने रहे हमारे किसना क्लासेस से। और मेरे को आज इसका एक आंसर एक और बताना, आपको एक और बताना है। जो पंचायती राज के 29 तो विषय आते हैं, पर पंचायती राज किस सूची का विषय। सूची आपकी 3 है, ठीक है, राज्य सूची, सम सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों में से आपकी कौन सा है। 1, 2, 3 ये राज्य सूची है, ये सम सूची है और ये समवर्ती सूची है। आपका कौन सा 1, 2, 3 इनमें से आपका 1, 2, 3 भी आप राइट आंसर बता सकते हो, और या आप उसके नाम भी लिख सकते हो कौन सी सूची है। ठीक है ना। अगले वीडियो मिलते हैं, वेलकम। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के वीडियो के साथ, अगले वीडियो में इसका आंसर मैं भी बताऊंगा। ठीक है ना। अभी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।